Good morning, students. In the sequence of video lectures on air pollution, today we are going to discuss about the types and control of air pollution. इससे लास्ट लेक्चर्स में हम इसके डिटेल एयर पोल्यूशन का देख चुके हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, डेफिनेशन एक्सेट्रा. तो आज हम देखेंगे इसका लास्ट पार्ट जो है टाइप एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन. कितने टाइप्स के हो सकते हैं एयर पोल्यूशन और उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो एयर पोल्यूशन को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला है इंडोर एयर पोल्यूशन, जिसको हम डोमेस्टिक लेवल पोल्यूशन भी कह सकते हैं, और दूसरा है आउटडोर पोल्यूशन. इंडोर पोल्यूशन का मतलब है जो घरों के अंदर पोल्यूशन होता है एयर का, और आउटडोर पोल्यूशन जो है वो कि घरों के बाहर हमें देखने को मिलता है. तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जनरल इंडोर पोल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं. तो यहाँ डिफरेंट इमेजेस में आप देख रहे हैं कि किस तरह से कई लोग आज भी घर में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कोयला या फिर लकड़ी, चूल्हा जो यूज़ करते हैं उसके बर्न करने से जो कोल या बर्निंग से जो गैस निकलती है वो काफ़ी नुकसानदायक होती है. उसके अंदर कई तरह की गैसेस पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सबसे हार्मफुल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है. इसी तरह से आप ये सारी इमेजेस देख रहे हैं. उसके अलावा स्मोकिंग एक बहुत बड़ा इंडोर एयर पोल्यूशन है. देन जो मॉस्किटो कॉइल्स आप यूज़ करते हैं, और इसके अलावा कई सारे छोटे मोटे इंडोर एयर पोल्यूशन हो सकते हैं. इंडोर एयर पोल्यूशन को एक जनरल रूप में हम अगर समझें तो ये छोटा सा डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जैसे कि सॉलिड फ्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं इंडोर में. सॉलिड फ्यूल का मतलब जो कि लकड़ी है, जैसे कि कोयला है, हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, तो वो क्या कॉज कर रहा है, इंडोर या हाउस के अंदर हमारे पोल्यूशन कॉज कर रहा है. तो लगभग 3 बिलियन से ज़्यादा लोग आज भी इस तरह की कुकिंग को यूज़ करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो हमारे देश में कहाँ पाए जाते हैं, ट्राइबल एरियाज़ में, गांव में, जो आज भी कुकिंग के लिए लकड़ी या कोयले का इस्तेमाल करते हैं. और अगर ये इनकी जो बर्निंग प्रॉपर नहीं होती तो उसके अंदर से लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक या धुआं निकलता है, जिसके अंदर कई तरह के पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं और गैसियस पॉल्यूटेंट होता है. दूसरी इम्पोर्टेंट बात टबैको स्मोक है. पेस्टिसाइड जो हम हमारे आसपास यूज़ करते हैं, या मॉस्किटो कॉइल यूज़ करते हैं, या मॉस्किटो के लिए जो हम स्प्रे यूज़ करते हैं, वो भी एक तरह का इंडोर एयर पोल्यूशन है. और इसमें एस्बेस्टोस और बिल्डिंग मटेरियल्स भी, जैसे कि सीमेंट की बारीक डस्ट है, एक्सेट्रा हो सकती है. अब इन सब चीज़ों की जो यूज़ हो रहा है तो वो पोल्यूशन किस तरह से कॉज कर रहा है या किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल है, वो इस वजह से कि अगर हमारे हाउसेस में इनएडिक्वेट वेंटिलेशन है, यानी कि जो पोल्यूशन हो रहा है वो प्रॉपरली घर से बाहर नहीं जा पा रहा है, खिड़की दरवाजे रोशनदान जो हमारे प्रॉपर नहीं है, और हीट और ह्यूमिडिटी बनी हुई है हाउस के अंदर, तो वो क्या करेगी, जो पार्टिकुलेट मैटर है वो पूरा घर में ही एक्यूमुलेट होगा, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न बनेगा एयर पोल्यूशन का. इंडोर एयर पोल्यूशन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम है, और प्रोबेबली एक्सपोजेज मोर पीपल वर्ल्ड वाइड टू इम्पोर्टेंट एयर पोल्यूटेंट देन डज पोल्यूशन इन आउटडोर एयर. तो आउटडोर एयर के कंपेयर में जो इंडोर एयर है उससे जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है. रूरल पीपल में देखा गया है कि 2/3 से ज़्यादा जो पर्सनस है वो पर्टिकुलेट मैटर हैं जो इंडोर पोल्यूशन की वजह से हैं, उससे सफ़र करते हैं. अब बता हमारा सेकंड टाइप ऑफ पोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं आउटडोर एयर पोल्यूशन. तो आउटडोर एयर पोल्यूशन के हमने काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जो सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है, जिस लेक्चर में हमने पढ़ा था उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि किस तरह से व्हीकल्स से या बाहर जो भी चीज़ बर्न हो रही है, जैसे फॉसल फ्यूल्स हैं या फिर इंडस्ट्री से, उससे जो पोल्यूशन रिलीज़ हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, आउटडोर एयर पोल्यूशन. तो आउटडोर एयर पोल्यूशन को फर्दर हम डिवाइड करेंगे दो टाइप्स में. सबसे पहला जो है वो नेचुरल, यानी कि बायोजेनिक, जो किसके द्वारा हो रहा है, नेचर के द्वारा. तो इसके अंदर जो पोल्यूशन कॉज करने वाले वो क्या है, पोलन्स, जो कि प्लांट से रिलीज़ होती है, बुश फायर जो जंगल में हमारे आग लग जाती है, और जो जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स या डस्ट जो हवा के साथ उड़ती है. तो ये रीज़न है आउटडोर पोल्यूशन का, जो कि नेचुरल है. दूसरा है ह्यूमन बींग्स, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक. ह्यूमंस, इंसान किस तरह से फैला रहे हैं, किस तरह से, इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, फॉसल फ्यूल्स को बर्न करने के द्वारा, और मोटर व्हीकल्स, जितनी भी हमारी जो हम ड्राइव करते हैं मोटर है, उससे जो
फ्यूल निकल रहा है या उससे जो गैस या स्मोक निकल रहा है वो क्या करता है, आउटडोर एयर पोल्यूशन कॉज करता है। Worldwide, it is estimated that 1.3 million people, more than the half of them in developing countries, die every year from urban outdoor air pollution. तो ये माना जाता है कि 1.3 मिलियन से ज़्यादा पर्सन्स हर साल एयर पोल्यूशन की वजह से मरते हैं। उसमें से मैक्सिमम जो है वो हाफ से ज़्यादा पर्सन्स वो कहाँ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे कि हमारी इंडिया है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि जो एयर पोल्यूशन है उससे वो लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं जो बिल्कुल जो चाइल्ड है, जिनको लंग डिजीज़ है या ओल्ड एज पर्सनस हैं, उनको इससे अफेक्ट होने की या डाई होने की संभावना क्या होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ये दोनों टाइप के जो एयर पोल्यूशन हमने अभी डिस्क्राइब की, इंडोर आउटडोर, तो उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। कंट्रोल उसमें सबसे पहला है प्रिवेंशंस। अगर हम देखें इसके लिए तो प्लांटिंग ट्रीज़। प्लांटिंग ट्रीज़ में हम जितनी ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे तो वो क्या करते हैं, एयर में जितने पॉल्यूटेंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं और एयर को क्लीन करते हैं। दूसरा है रिड्यूसिंग व्हीकल एग्जॉस्ट। व्हीकल एग्जॉस्ट को हम किस तरह रिड्यूस कर पाएँ, यूजिंग लेस पॉल्यूशन फ्यूल्स, यूज़ मास ट्रांसपोर्ट को हम यूज़ करें, इसके बजाय कि हम इंडिविजुअली हम अपने अपने व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं। इंडस्ट्री एरिया को हम सिटी से थोड़ा दूर या रेजिडेंशियल एरिया उससे डिस्टेंस पे बनाएं जिससे कि ह्यूमंस को इसका डायरेक्टली इफेक्ट ना हो। और चिमनीज़ जो हैं इंडस्ट्री के वो हमें काफ़ी हाइट पे ऊपर बनाएं जो कि ग्राउंड लेवल पे उसके पोल्यूशन का एक्यूमुलेशन नहीं हो। WHO के अकॉर्डिंगली अगर हम प्रिवेंशन देखें एयर पोल्यूशन का तो वो इस तरह से, तो सबसे पहला है अप्रोचेस टू रिड्यूस इंडोर एयर पोल्यूशन। तो इंडोर एयर पोल्यूशन को हम किस तरह से रिड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें एलिमिनेट और कंट्रोल द सोर्स ऑफ पोल्यूशन। सबसे पहला ये है कि हम उसको सोर्स को रिमूव करें जहाँ से पोल्यूशन हो रहा है। तो जो गैसेस हम यूज़ कर रहे हैं, जो स्टोव यूज़ कर रहे हैं हम, वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें जिससे कि रिलीज़ नहीं हो इसका। क्लीन फ्यूल्स यूज़ करें जैसे कि केरोसिन है, गैस है, इसकी बजाय कि हम चूल्हा और कोल को यूज़ करें। वेंटिंग स्टोव फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ कुकिंग, हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम्स। रेगुलर हम अपने यूटेंसिल्स को हम क्या करना चाहिए, मेंटेनेंस करना चाहिए। अप्रोचेस टू रिड्यूस इंडोर एयर पोल्यूशन में दूसरा पॉइंट है वेंटिलेशन, बिल्डिंग डिज़ाइन। तो डिज़ाइन इस तरह की हो हमारे घर की बिल्डिंग की जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर हो और बाहर की एयर और अंदर की एयर के अंदर आपस में एक्सचेंज हो सके। एयर क्लीनिंग नॉट एयर फ्रेशनर। तो एयर क्लीनिंग हम यूज़ करें, एयर फिल्टर्स फ्रेशनर की जगह। जो एयर फ्रेशनर हम घर में यूज़ करते हैं वो भी एक तरह से क्या कर रहा है, इंडोर पोल्यूशन कॉज करता है। अब आता है अप्रोचेस टू रिड्यूस इंडोर एयर पोल्यूशन का। फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया है। अब आ रहा है कंट्रोल ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन। तो आउटडोर एयर पोल्यूशन जो है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट, दैट इज़ रिप्लेसिंग ए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस कॉजिंग एयर पोल्यूशन बाय न्यू प्रोसेस दैट डज नॉट। यानी कि हमें इस तरह की नए टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी जिससे क्या होगा, ओल्ड जो चीज़ पोल्यूशन कॉज कर रही है उसको रिप्लेस करके न्यू इन्वेंशन करने पड़ेंगे जो कि पोल्यूशन को लेस कर सकें। इंक्रीज यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस एंड सेंट्रल हीटिंग इन प्लेस ऑफ कोल और इसकी जगह हमें स्मोक को रिड्यूस करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, हमें गैस यूज़ करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो हमारे गैस हैं या फिर खाना बनाने वाली चीज़ें हम यूज़ करें। और जो हमारा पेट्रोल है उसके अंदर लेड है, मेन रीज़न होता है किसका, पोल्यूशन का। तो हमें इस तरह का पेट्रोल इन्वेंट करें या इस तरह का अल्टरनेटिव जिसमें लेड का हम रिडक्शन कर सकें। डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन का ये मतलब है कि जो हमारे पॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ एनवायरनमेंट उसको हम किस तरह से डाइल्यूट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला या सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम ग्रीन बेल्ट्स लगाएं, यानी कि प्लांटेशन करें, पेड़ पौधे आसपास लगाएं जो कि क्या कर सकता है कि इन पॉल्यूशन को एब्जॉर्व करेगा। तो द कैपेसिटी फॉर डाइल्यूशन इज़ हाउएवर लिमिटेड एंड ट्रबल अकर्स व्हेन द एटमॉस्फेयर इज़ ओवरबर्डन विद पॉल्यूटेंट्स। और इस तरह की ग्रीन बेल्ट से अगर हम इसको डाइल्यूट करना चाह रहे हैं तो उसी एरिया में होगा जहाँ पॉल्यूशन का लेवल कम है। अगर पॉल्यूशन से ओवरबर्डन है वो एनवायरनमेंट तो वो ये प्लांट्स भी उसको क्या कर नहीं पाएंगे, क्लीन नहीं कर पाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट का एक इमेज है कि किस तरह से जो हमारी ये एक टाउन है उसके आसपास ग्रीनरी है
जो कि वहाँ के पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। फिर आता है लेजिस्लेशन, यानी कि गवर्नमेंट इस तरह के रूल्स या एक्ट बनाए जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। जैसे कि क्लीन एयर एक्ट जो बनाया कि एयर का एक पर्टिकुलर लेवल को मेज़र करना चाहिए कि हर एक जो पार्टिकुलेट्स है उसका लेवल क्या है, कि इस कंसंट्रेशन से अगर ऊपर हुआ तो पॉल्यूटेंट कहलाएगा या एयर को ख़राब करेगा, तो उस लेवल पे उसको न जाने दें। और हाइट ऑफ चिमनी के हाइट का गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स करना चाहिए कि इतनी होनी चाहिए। देन क्रिएशन ऑफ स्मोकलेस जोन एंड एनफोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर एम्बियंट एयर क्वालिटी, तो ये सारे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ लॉज बनाए जाएँ, इसके ऊपर रिसर्चेस की जाए, इन्वेस्टिगेशन नए किए जाएँ, जिसकी और एजुकेशन हम बढ़ाएं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, जिसकी वजह से नए तरीके निकाले जा सके एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।